ये उसका एक्सट्रीम पीक पॉइंट है फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद योर इमोशंस, विद योर सेटिस्फैक्शंस एंड विद योर प्लेजर्स। मार्स आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जिस्मानी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड है, 6 तारीख को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं इस हफ्ते पूरे इरादे में था कि 2025 की जो मेरी रिसर्च है वो आपकी खिदमत में इस हफ्ते पेश करूं, बट 2 वजूहात की बिना पर इस हफ्ते मैंने 2025 के एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश नहीं किए। एक, इस हफ्ते 2 बड़े इवेंट्स थे एंड उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था, एंड दूसरा, मौसमी असरात ने मुझे भी घेरा हुआ है और तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में 2025 के एनालिसिस पेश करूँगा। जो 2 तब्दीलियाँ इस हफ्ते हैं वो एक तो बहुत अच्छी है कैप्रिकॉनियंस के लिए, वीनस से रिलेटेड है, एंड वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर द कैप्रिकॉनियंस। तफसील अभी डिटेल अब दूंगा। 7 तारीख को वीनस आपके लिए एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा, आपके नेक्स्ट हाउस में, 2nd हाउस में, एंड दैट इज़ आइडियल। एंड दूसरी तब्दीली थोड़ी नेगेटिव है, 6 तारीख को, 6 दिसंबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा, एंड दैट क्रिएट सम नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि मार्स की रेट्रोग्रेशन दब जाएगी। अच्छी खबर पहले सुनिए। वीनस जब 7 दिसंबर को आपके 2nd एंगल पर अपीयर होगा तो ये उसका एक्सट्रीम पीक पॉइंट है फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद योर इमोशंस, विद योर सेटिस्फैक्शंस एंड विद योर प्लेजर्स। मतलब आप रिश्ते निभा रहे होंगे तो फुली सेटिस्फाइड एंड अच्छे अंदाज से, सिंसेरिटी एंड प्योरिटी के साथ। आप बिजनेस निभा रहे होंगे, आप तालीम निभा रहे होंगे, आप कोई अदरवाइज क्रिएटिव काम कर रहे होंगे तो वीनस आपको पूरी तरह फोकस रखेगा। दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे, एंड दिल और दिमाग के एक ही लाइन पर होने से काम भी आसानी से हो जाएंगे एंड रिवॉर्ड्स भी बड़े मिलेंगे। जो काम आसानी से हो जाएंगे उनमें लव लाइफ अचीवमेंट्स हैं, उसमें रिलेशनशिप प्लेजर्स हैं, उसमें अटैचमेंट्स हैं, फीलिंग्स का प्लेजेंट होना है, मौसमों का अच्छा लगना है, खुराक का अच्छा लगना है, आपका कंप्लेन लेवल डाउन होना, ये सब पॉसिबल है। बट स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल, दैट इज़ द एंगल ऑफ हायर एजुकेशन। जो भी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट और आला तालीम की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, या अदरवाइज़ किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइडियली अपने दिमाग का यूज़ करते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे एंड रिवॉर्ड भी बड़े आएंगे, ईजी भी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। दूसरा, यही वीनस आपके कैरियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके 10वें घर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेरोज़गार कैप्रिकॉनियन रोज़गार के हसूल के लिए 7 दिसंबर से कोशिशें तेज़ कर दें। जॉब स्विच करने वाले कैप्रिकॉनियन 7 दिसंबर से जॉब स्विचिंग की कोशिशें तेज़ कर सकते हैं, पर अगर मौका है, ऑफ़र है तो इख्तियार कर लीजिए, कामयाब रहेंगे। ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो एक से ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का आगाज़ करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा एरियाज़ में एक से ज़्यादा नेचर ऑफ बिजनेस इख्तियार करना चाहते हैं, ये सब आपके लिए ऑन है स्टार्टेड फ्रॉम 7 दिसंबर। बट है ये 22 दिन 25 दिन का प्लैनेट, सो अगर कोई भी काम 22-25 दिन में समेटा जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड यू आर गोइंग गुड, एंड दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन after the deep diagnosis. And Venus is also creating some peace and pleasure in your mind, in your daily routine, in your spiritual side. So Venus is going good, so be happy. जो नेगेटिव खबर ये है कि मार्स 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होगा। मार्स 2-3 तरह से आपके लिए बड़ा मुफीद है। मार्स की पहले खबरें सुन लें। मार्स आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जिस्मानी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है,
आपके लॉसेस की रिकवरीज के लिए जिस तरह की करेज चाहिए होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जब तक ये पॉजिटिव होता है ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, योर करेज, योर लॉसेस रिकवरीज, योर फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके जो इनहेरिटेंस में मिले हुए फ़वाइद हैं उनका स्टेबल रहना या बढ़ना, या आपके इनहेरिटेंस के मामलात में कोई उलझन है तो वो सॉल्व होना, या आपका ज़मीन जायदाद खुद बनाने की कोशिश करना और बना पाना। लेकिन अब क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इसके उलट चलेंगी चीज़ें। जिस्मानी क़ुव्वत में कुछ कमी महसूस होना, कंपटीशन एबिलिटीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ एबिलिटी में बदलना, आपको अपने अंदर ही एतमाद की कमी महसूस होना, एंड इवन आपका जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है उसमें डिक्रीज़ होना, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर वो प्रॉपर्टी में है तो उसका डाउन होना। दिस इज़ पॉसिबल, बट दिस इज़ ओनली a issue till 24th of Feb 2025। उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये बहुत हद तक वीनस की वजह से दब जाएगा। अभी फ़ौरन ये ट्रबल्स क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि ये इवेंट स्टार्ट ही 6 दिसंबर को हो रहा था तो मैंने तफसील बयान कर दी। वैसे जब तक वीनस अभी स्ट्रॉन्ग है आपको रुपए पैसे की कमी, आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स, आपको कैरियर इश्यूज़ नहीं आएंगे। एक और अच्छी खबर सुनिए, सूरज आपके लिए 12th एंगल पर है एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर बिलीव्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फेस वैल्यू, दैट इज़ आइडियल फॉर योर एजुकेशनल फैक्टर। अब ये दो प्लैनेट्स वीनस और सूरज बहुत अच्छे हैं। अब कुछ कमज़ोर प्लैनेट्स भी सुनिए। इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड है, 6 तारीख को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो इट मीन्स 3 प्लैनेट तो इस वक्त कमज़ोर हालत में है। अब सब अच्छा की रिपोर्ट तो नहीं है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको किसी हद तक ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी, ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर देगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके प्लान्स को फ्लॉप कर सकती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, आपका पब्लिक इमेज ड्रॉप हो सकता है। एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन से इनहेरिटेंस वाले प्रॉब्लम, जिस्मानी क़ुव्वत, इन सब चीज़ों को अगर रिकवर करना हो तो हमारे पास एक सिंगल रेमेडी है कैप्रिकॉर्नियन, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर। अगर आपने रूटीन से, जैसे अमूमी तौर पर मेरी प्रिस्क्रिप्शन जो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसके लिए मेरी प्रिस्क्रिप्शन होती है कि 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहने। बट अगर आप इन दिनों स्टोन अभी तक बाय नहीं किया, अगर आपने ऑलरेडी 8-10 कैरेट पहना हुआ है देन फाइन, बट अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं तो फिर आपको 11 या 12 कैरेट ऑफ ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए। सूरह शम्स 5 दफ़ा दिन में पढ़नी चाहिए। 11 कैरेट ब्लू सफ़ायर, और फिर हो भी वो फ़ाइन क्वालिटी, अच्छा ग्रेड 1 का, तो मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व हो जाएंगी ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, ऑन द बिहाफ ऑफ माई 25 ईयर कैरियर, मुझे लगता है। और आजकल तो जो 12 कैरेट का ब्लू सफ़ायर है, एस्ट्रोजेम्स के फोरम पर जो हमारा स्टोर है ऑनलाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो 12 कैरेट वाला पीस भी 30% डिस्काउंट पे मिलेगा, तो आपको वो तकरीबन 8 कैरेट की प्राइस पे ही मिल जाएगा। लेकिन ये डिस्काउंट का आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते फिर उसकी रियल प्राइजेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो इस हफ्ते तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 2025 में के लिए जो मैंने रिसर्चेस की हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।